गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल है उसका एक टॉपिक देखते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें क्लास 9th में भी ये पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत आप, और यहाँ भी हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिवीजन का नाम लेते ही आपको ध्यान आता होगा जहां पे डिविडेंड होता है, डिविजर होता है, रिमाइंडर होता है, क्वोशिएंट होता है। हाँ बिल्कुल सही, आपके ध्यान में आ रहा है। ठीक है, ये एल्गोरिथम भी कुछ वैसे ही है। ठीक है, आइए देखते हैं। लेट्स कंसीडर एक केस लेते हैं, जैसे कि क्यूबिक इक्वेशन। अभी आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्यूबिक इक्वेशन पढ़ी थी। क्यूबिक इक्वेशन हमारे 3 जीरोस या कहें 3 रूट्स होते हैं। ठीक है, यदि मैं आपको उसका एक रूट दे दूं, 3 रूट्स में से एक रूट एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मैं एक रूट आपको दे रहा हूं, क्या जो अदर 2 रूट है क्या आप फाइंड कर सकते हैं? जी हाँ, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यदि एक रूट दे रखा है तो हम अदर 2 रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, लेट्स कंसीडर एक केस लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। एक है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ये एक क्यूबिक इक्वेशन आपको दे रखी है, क्यूबिक एक्सप्रेशन दे रखा है और कहा है इसका जो एक जीरो है वो है 1, जो उसका एक जीरो है वो है 1, यानी जो उसका एक रूट है वो 1 है। तो अदर 2 फाइंड करिए। ठीक, बिल्कुल कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो 1 है, ठीक है, ये इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे x माइनस 1, राइट, क्योंकि x की एक वैल्यू हो गई, x की यहाँ पे 3 वैल्यूज हो गई। वो क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें कि एक वैल्यू यानी एक जीरो आपको गिवन है 1। तो ये क्या होगा, x माइनस 1। ठीक है, तो क्या होता है, ये प्लस में है तो x के साथ ही माइनस में आ जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, जीरो हमारे इसके इक्वल होते हैं 0, तो ये x की वैल्यू क्या हो गई 1। तो ये चीज हमें यहाँ पे गिवन है कि एक जीरो हमारा 1 है, तो इसको इक्वेशन में लिखेंगे x माइनस 1। दैट मींस क्या हो गया, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, x माइनस 1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर हो गया। तो इस फैक्टर से हम लोग इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवीजर है। तो आइए डिवाइड कैसे करते हैं। ये हमारा यहाँ पे x है, ये x क्यूब है, यानी किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा x क्यूब आ जाए, x स्क्वायर से। ठीक है, तो x स्क्वायर इंटू x क्यूब, x स्क्वायर माइनस 1 इट मींस माइनस x स्क्वायर, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस ये माइनस ये हमारा कैंसिल हो गया, राइट, ये हमारा कैंसिल हो गया, बचा ये हमारा माइनस प्लस माइनस होता है, 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, बचा ये 2x स्क्वायर। बड़े वाली संख्या, बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है तो ये माइनस 2x स्क्वायर। आगे का एक्सप्रेशन ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये x माइनस 1 है, x की मल्टीप्लाई किससे करें, x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, किससे करें 2x। यहां माइनस है तो माइनस 2x, तो माइनस 2x इंटू x दैट इज माइनस 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 बन जा 2x। कॉन्स्टेंट टर्म अभी नहीं आएगी, इसे छोड़ देते हैं। अब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा ये माइनस। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है साइन में, इसको देख लेंगे अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस प्लस। अब देखिए जब ये साइन चेंज हो जाता है तो हम इसका ये साइन नहीं लेते हैं, ये वाला साइन नहीं लेते हैं, साइन जो नया साइन आया है इसको लेते हैं। तो ये माइनस और ये नंबर जो है ये हमारा प्लस हो गया, तो माइनस प्लस माइनस बोथ आर सेम नंबर, दैट मींस ये कैंसिल हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया हमारा 3x, लेकिन साइन इसका आएगा माइनस, क्योंकि दोनों माइनस में है, प्लस 3। अब यहाँ माइनस 3x है, यहाँ 3 है, यहाँ x है, कैसे आएगा ये 3x, हमें माइनस 3x लेके आना है। कैसे आएगा, जब हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3, तो ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया हमारा माइनस। तो माइनस प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, 0, और ये प्लस माइनस माइनस यानी कि 0 हो गया हमारा, ये पूरा कैंसिल हो गया। दैट मींस क्या हो, कैंसिल हो गया हमारा। तो एक फैक्टर ये है, बाकी 2 फैक्टर हमारे हमें इसमें मिल जाएंगे, किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यहां से 2x के 2 वैल्यूज, x के जीरोस यहां से फाइंड कर सकते हैं। वही हमारा ओल्ड मेथड,
कौन सा था, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, इसे मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं तो ये क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ए की मल्टीप्लाई सी से होती है, 3 1 जा 3 हो गया। अब मल्टीप्लाई करके हमारा 3 आ जाए प्लस माइनस करके 2 आ जाए तो क्या हो जाएगा ये -3x + 1x - 3, राइट। देखिए 3 1 जा 3 हो गया और -3 + 1 -2 जो हमारा आ रहा है, x कॉमन हो गया, x -3, ये x -3 हमारा यहां भी आ जाएगा। अब यहां किससे करें, +1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 1 × x 1x प्लस माइनस माइनस 1 3 जा 3, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ गया x + 1 x - 3 = 0। तो एक 0 हमें गिवन था 1, अगर 2 जीरो यहां से हो जाएंगे, x + 1 = 0, दैट इज x = -1, x - 3 = 0, दैट इज x = 3। तो हमारे इस इक्वेशन के 3 जीरोस आ गए, एक आ गया ये x, सॉरी ये आ गया 1, एक -1, एक 3, तो हमारे 3 जीरोस आ गए। या क्या है 3 रूट्स, रियल रूट्स 1 -1 एंड 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यदि आपको एक 0 गिवन है तो अदर 2 0 आप इस एल्गोरिथम की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आइए किसी को इस माइनस प्लस में यदि दिक्कत आ रही हो तो इसको देख लेते हैं जरा एक बार, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। आइए इस बात को समझ लेते हैं, यदि यहां किसी को प्लस माइनस क्यों लगाया, कैसे लगाया, माइनस कैसे प्लस कैसे हुआ, इस बात को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने माना ये मेरी टर्म है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ये है मेरा x³ - 3x²। अब मैं इसमें क्या माइनस कर रहा हूं, ये x³ - x², ये मेरी टर्म आई है x³। अभी साइन भूल जाइएगा, सिर्फ ये देखिए x³ - x²। इसको मुझे क्वेश्चन करना है, क्या होता है डिवीजन में, क्या करते हैं हम लोग, जैसे सिंपल डिवीजन भी करते हैं हम लोग। डिवीजन में क्या होता है, जैसे मैंने कहा ये 5 है, ये 3 है, क्या 3 1 जा 3, तो ये क्या होता है माइनस होता है। अभी तो बचता है हमारा, ये क्या होता है, ये माइनस, डिवीजन का रूल ही है यहाँ पे ही माइनस होता है। तो यहाँ भी हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस पूरी इक्वेशन होगी, तो ये माइनस पूरी इक्वेशन, पूरा आगे क्वेश्चन हो तो ये हम ब्रैकेट ले जाएंगे। जब भी हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के बाद वाली जो भी टर्म है, ठीक है, उसको हम लोग विदिन ब्रैकेट देखते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब हम लोग देखते हैं x³ - 3x² माइनस, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो आप देखेंगे जो हमने साइन चेंज किए हैं वो हमारे ये वाले साइन होंगे, x³ के साथ माइनस होगा, x के साथ प्लस होगा। ये देखते हैं, देखिए x³ के साथ माइनस है और x² के साथ प्लस है। ये वाला साइन देखिए, ये है, ये वाला साइन ये है, ठीक है। तो साइन हमारे ऐसे आते हैं, तो इसको ना लिख के डायरेक्ट क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन की जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस, ठीक है। माइनस की प्रॉपर्टी होती है कि वो साइन को इनवर्स कर देता है, साइन को रिवर्स कर देता है। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिवीजन में माइनस होता है। तो ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस था, जहां कोई साइन नहीं वहां प्लस होता है, तो प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। ऐसे यहां भी देखिए माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। वैसे यहां भी माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस एल्गोरिथम को यूज करते हैं। आगे भी और एग्जांपल देखेंगे। आइए जब इस एल्गोरिथम की बात करते हैं तो एक दो चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, वैसे आपको पता भी होगा, तब भी हम यहां आपको ध्यान दिला देते हैं, ठीक है। बात को नोट कर लीजिए। जो डिवीजन करते हैं हम लोग, वो कब तक डिवाइड करते हैं, कब तक डिवीजन होता है इस प्रोसेस में, ठीक है। कब तक होता है, नंबर 1 बात है कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। यदि रिमाइंडर 0 हो गया, डिवीजन आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा डिवीजन का प्रोसेस है वो कब स्टॉप होता है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है उसको स्टॉप होने की, फर्स्ट कंडीशन क्या है स्टॉप होने की, फर्स्ट कंडीशन है रिमाइंडर इज 0, जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 हो जाए। रिमाइंडर इज 0। तो पहली कंडीशन है डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए कि रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए। सेकंड कंडीशन क्या है जी, बताइए सोचिए। सेकंड कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर is less than the
डिवीजन। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि जो रिमाइंडर की डिग्री है, डिग्री क्या होती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जो रिमाइंडर की डिग्री है वो हमारी डिवीजर की डिग्री से कम हो जाए। जब वो कम हो जाएगी तो वो सॉल्व होगा ही नहीं आगे, तो वो हमारा रिमाइंडर बच जाता है, वहीं हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो वहां पे डिवीजन प्रोसेस हमारा स्टॉप हो जाता है। कहां स्टॉप होता है? जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए या जो रिमाइंडर की डिग्री है वो हमारे डिवीजर की डिग्री से कम हो जाए। ठीक है, वैसे आपको पता होगा, भूले भी नहीं होंगे आप, ये होता है डिवीजर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्वोशिएंट और ये होता है रिमाइंडर, ये होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवीजर की जो डिग्री है वो हमारे रिमाइंडर की, जो रिमाइंडर की डिग्री है वो डिवीजर की डिग्री से हमारी कम हो जाए, कम हो जाएगी तो वो आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, हमें डिवीजन अपना रोकना पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे कुछ एग्जांपल और देखते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं और। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है। ठीक है, तो ये 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये हमें x प्लस 2 से डिवाइड करना है। फिर से ध्यान रखिए, यहाँ क्या है 2x² है, यहाँ पे क्या है x है, तो हमें पहले कोशिश करनी है ये वाली टर्म हमारी सेम यहाँ पे आ जाए। वो कब आएगी? जब इसकी इस x की मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा। जब इस x को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आएगा 2x²। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 2x से। तो ये कितना हो गया 2x इंटू x, 2x², और ये प्लस, ये भी प्लस में है तो प्लस 2 2 जा 4x। होना क्या है? माइनस, डिवाइड हमेशा माइनस ही होता है, माइनस ही होगा। ठीक, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। इस बात में कंफ्यूज मत होना। तो ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, दोनों सेम टर्म है, सिमिलर टर्म है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ये प्लस ये माइनस। तो 4x में 3x गया, बचा हमारा 1x। बड़ी संख्या हमारी 4 है, जो नंबर बड़ा होता है साइन उसका आता है। ठीक है, तो ये साइन हमारा माइनस है। 4x का साइन अब प्लस नहीं है, अब 4x का साइन माइनस है। ठीक है, प्लस 1 किससे करेंगे अब हम? -1 से करते हैं। -1 to x माइनस 1x माइनस 1, और ये +2 माइनस 2 हो गया हमारा। तो ये प्लस, ये भी प्लस हो गया, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस प्लस, ये हमारा हो गया -3। तो ये हमारा बचा, इसका रिमाइंडर बचा -3। सॉरी, ये बड़ा नंबर है, ये सभी प्लस में आएगा, रिमाइंडर बचा हमारा +3। तो ये हमारा डिवीजन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है। तो क्या होता है हमारा ये डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम यदि इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा यही डिविडेंड आ जाएगा। तो ये हमारा डिवीजन प्रोसेस हुआ। फिर से ध्यान रखना, अभी 2 स्टेप हमने बताए थे कि डिवीजन प्रोसेस कब स्टॉप होता है हमारा, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए या फिर हमारा ऐसा नंबर आ जाए कि हमारे रिमाइंडर की जो डिग्री है वो हमारे डिवीजर से कम हो जाए। तो यहाँ डिग्री कितनी है? 1 है, यहाँ डिग्री क्या है? 0। तो यहाँ हमें इसको रोकना पड़ेगा, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आइए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है, ये हमारा, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, जिसे डिवाइड करना है हमें। तो ये 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को हमें डिवाइड करना है 1 प्लस 2x प्लस x²। देखिए, जब भी हम लोग, कभी भी क्वेश्चन आता है तो पहली चीज जो हमें देखनी होती है कि क्वेश्चन जो है, जो उसका एक्सप्रेशन है, जो उसका पॉलिनोमियल है, वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको ध्यान होगा स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं। हाँ जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, हाईएस्ट जो पावर है या डिग्री है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, देन उसके बाद जो उससे छोटी पावर, उससे छोटी पावर है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी घटते हुए क्रम में। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर, उसके बाद उससे लो पावर, उससे लो पावर, फिर एकदम लोएस्ट पावर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है,
तो ये हमारा जो आपका डिविडेंड है ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और जो डिवाइजर जिसे डिवाइड करना है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट वी कन्वर्ट डिवाइजर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, इसको यहीं कर लेते हैं। क्या लिखा जाएगा, पहले हाईएस्ट पावर देन लोअर देन लोएस्ट, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नाउ स्टार्ट करते हैं। अब हर बात ध्यान से समझनी है आपके लिए, ठीक है। 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डिवाइड करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम देखेंगे इसमें हमारी जो हाईएस्ट पावर है या जो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, 3 है। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो हमें लेके क्या आना है, 3x की पावर 3 लेके आना है, पर हमारे पास है क्या, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 3x क्यूब आ जाए, ठीक है। क्या करें, एक तो हमें 3 चाहिए होगा यहाँ पे, और एक हमें एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब चाहिए, एक एक्स चाहिए होगा, राइट। अब इस 3x की पूरी सबसे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये हो जाएगा 3x क्यूब, ये साइन कोई नहीं है तो प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 प्लस, ये 2 ये 3, 2 3 जा 6x स्क्वायर, फिर प्लस 3 बन जा 3 3x। पूरी इक्वेशन हम लोग डिवीजन में क्या होता है, माइनस होता है हमारा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, प्लस माइनस और ये माइनस। साइन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। साइन में दिक्कत हो गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। ये प्लस और ये, अब ये वाली जो टर्म्स है ये सबका साइन चेंज हो गए हैं, ठीक है। ये प्लस है माइनस है, सेम है नंबर, तो ये कैंसिल हो गया। ये प्लस प्लस तो ये हो गया हमारा, सॉरी माइनस है तो ना, प्लस माइनस माइनस, तो 6x स्क्वायर में 5x हो गया, बचा 5x स्क्वायर, इससे बचेगा माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर का साइन नेगेटिव है। जो बड़ा होता है उसका साइन लगाते हैं, जैसे घर में जो बड़े लोग होते हैं उनकी बात मानते हैं हम लोग, वैसे ही माइनस में भी क्या होता है, जो नंबर बड़ा है उसके आगे जो साइन है उसको लगाते हैं, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस, 3x माइनस 2x यानी 1x, साइन इसका आएगा, बड़ा नंबर 2x है, 3x है, 3x का साइन क्या है, माइनस। ये प्लस साइन नहीं है, अब माना जाएगा माइनस साइन, जो नया साइन आया है ये हमारा आ गया माइनस 1x। लास्ट टर्म क्या है, प्लस 5। अब देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं कि हमारा क्या माइनस 5x स्क्वायर है, तो यहां पे हम किससे मल्टीप्लाई करें, इस x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा माइनस 5x स्क्वायर आ जाए। माइनस 5 से करते हैं, माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 टू जा 10x माइनस प्लस माइनस 5 बन जा 5। ये आ गया, तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस प्लस और ये प्लस, ये सारे साइन हमारे प्लस हो गए। ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस माइनस होता है तो 10 में से बन गया 9x, लेकिन बड़ा संख्या क्या है 10 है, इसका साइन क्या है प्लस, तो प्लस 9x। ये प्लस 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 हो गया प्लस 10, ये आ गया 9x प्लस 10। अब इसकी जो क्या है, इसकी डिग्री क्या है 2 है, इसकी क्या है 1 है, दैट मीन्स ये हमारी डिग्री कम हो गई, तो आगे ये सॉल्व नहीं होगा, ये हमारा रिमाइंडर बच गया, ये हमारा रिमाइंडर बच गया, ठीक है। यदि हमें चाहिए डिवाइड करके, तो ये क्या होगा, जो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारा फिर से ये आ जाएगा कि जो डिवीजन का प्रोसेस ये है। अब जैसे हम लोगों ने लास्ट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इक्वलिट डिवीजन लीमा या इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम, जिससे क्वेश्चन करते थे, वैसे ही यहां पे एक एल्गोरिथम जो हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। आइए उस एल्गोरिथम को इन शॉर्ट देख लेते हैं। आइए यहां भी देखते हैं, माना px and gx are two polynomial, px and gx हमारे टू पॉलिनोमियल हैं, ठीक है, दो पॉलिनोमियल हैं, विद gx नॉट इक्वल टू 0, gx जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। then we can find
other two polynomial qx and rx। अब होता क्या है, px एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, यहां हमारा हो गया qx इंटू gx प्लस rx। बिल्कुल सिंपल बात में हम कहें तो क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये पॉलिनोमियल जो px है ये क्या है, डिविडेंड है, एक पॉलिनोमियल डिविडेंड है, qx क्या हमारा कोशेंट है, उसका पॉलिनोमियल है, gx क्या हमारा डिवीजर है, rx क्या है हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। वेयर जहां जो है अभी कुछ देर पहले यदि कंडीशन क्या होती है, rx रिमाइंडर हमारा या तो जीरो हो, ये प्रोसेस कब स्टॉप होता है, डिवीजन कब स्टॉप होता है, जब rx हमारा जीरो हो जाए, या फिर डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। तो इसका जो रिजल्ट आता है, इसको जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। दिस रिजल्ट इज नोन एज द डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये क्या हमारा डिविडेंड की तरह काम कर रहा है, ये जो gx है ये हमारा डिवीजर है, qx हमारा कोशेंट है, r हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। तो हमारा ये डिवीजन प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, जब हमारा r रिमाइंडर या तो जीरो हो जाए, या जो रिमाइंडर की डिग्री है हमारी वो हमारा जो डिवीजन की डिग्री, जो gx की डिग्री उससे हमारी कम हो जाए। कुछ हमने पहले एग्जांपल भी देखे, भावी बात को हम लोगों ने समझा था। आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। डिवाइड 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय x माइनस 1 स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। कुछ देर पहले जो हम लोग एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम देखी है उसको वेरीफाई भी करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कुछ देर पहले भी कहा था कि पहला स्टेप हमारा क्या है कि क्वेश्चन जो है उसका जो डिवीजर है, डिवाइजर है, या कहें px और gx, जो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम px और gx जो पॉलिनोमियल हैं, ठीक है, सिंपल कहें डिविडेंड और डिवाइजर, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ना हमारा डिविडेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में, ना हमारा डिवाइजर स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमारा स्टेप 1 है पहले इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हमारा जो पावर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो हमारा जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, राइट। ये हाईएस्ट पावर है, दैट इज डिग्री, इसको हम लोग आगे लिखेंगे माइनस x² वाले टर्म, फिर x वाले टर्म, फिर प्लस 5, और ये माइनस x² प्लस x माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग डिवीजन स्टार्ट करते हैं, ये माइनस एक्स क्यूब 3x² माइनस 3x प्लस 5। तो पहला हमारा काम क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। अभी दोनों हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, ये पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना, माइनस x² प्लस x माइनस 1। तो ये है माइनस एक्स क्यूब माइनस x², क्या करें हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इंटू माइनस x² दैट इज माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस 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 हो गया, ये हो गया x², ये माइनस x, ठीक है। यहां साइन हमारा ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस। अब ये वाले जो ओल्ड वाले साइन है, ये जो ओल्ड वाले साइन है, जो हमारे ओल्ड वाले साइन है, इनको कंसीडर अब नहीं करेंगे हम लोग, इनको कंसीडर अब नहीं करेंगे। जो न्यू वाले साइन है कंसीडर अब इनको किया जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। बार बार बता रहा हूं मैं, इस बात को दो मिस्टेक यहीं पे होते हैं। तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, दोनों सेम टर्म है, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 3x² माइनस x², 2x², बड़ी संख्या 3x² है, साइंस का प्लस है तो प्लस में रहेगा, ये माइनस प्लस माइनस, 3x में से x गया 2x, बड़ी संख्या 3x है, साइन माइनस है, ये माइनस रहेगा, प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग,
ये एक्स स्क्वायर हमें चाहिए 2x², यानी हम कर देंगे माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2x², यानी कि 2x² हो गया, माइनस 2x हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। ठीक है, फिर से ये डिवीजन में क्या माइनस ही होता है, तो यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस में माइनस का सिमिलर टर्म है, कैंसिल आउट हो गई, 0 हो गया, माइनस प्लस माइनस दोनों सिमिलर टर्म में कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहां पे हमें डिवीजन को रोकना पड़ेगा। वाई क्यों रोकना पड़ेगा? क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर आया है इसकी जो पावर है, इसकी जो पावर है वो क्या है, 0 है, क्योंकि कोई वेरिएबल साथ में नहीं है, दैट मींस पावर उसकी 0 है। ठीक है, और वो जो पावर है वो इस पावर, इस डिग्री से कम है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एल्गोरिथम में क्या पढ़ा था कि जो रिमाइंडर है उसकी जो पावर, उसकी जो डिग्री है, यदि वो हमारे डिवीजन से कम हो जाती है तो हम लोगों का डिवीजन प्रोसेस वहीं स्टॉप हो जाता है। तो डिवीजन प्रोसेस हमारा ये यहां पे स्टॉप हो गया। ठीक है, आइए इस बात को लिख देते हैं, वी स्टॉप आवर डिवीजन बिकॉज डिग्री ऑफ रिमाइंडर, जो क्या यहां पे 3 है, इज 0, दैट इज less than the degree of divisor। डिवीजन की डिग्री कितनी है हमारी, 2 है। ठीक है, तो हमारा डिवीजन यहाँ पे हमारा रुक गया, तो ये हमारा डिवीजन प्रोसेस हो गया। आइए अब हम इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं, इक्वेशन को हम लोग वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो वेरीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा क्या था, px qx into gx plus rx, what it's mean, dividend equals to quotient into divisor रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारा px हम देखते हैं क्या, px तो पता ही हमें क्या है। अब ये देखते हैं क्वेश्चन कितना हमारा x माइनस 2, और gx कितना हमारा माइनस x² प्लस x माइनस 1, और rx कितना हमारा 3। तो मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू या माइनस x³ प्लस x² माइनस x, इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस 2x² माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3, ये आ गया माइनस x³। सिमिलर टर्म जो लाइक टर्म है हमारी वो देखते हैं, ये हो गया हमारा प्लस 3x², ये हो गया माइनस 3x, और ये प्लस 5। ये सॉल्व होकर आगे देखते हैं क्या ये हमारा डिविडेंड इसके इक्वल है, माइनस x³ यस करेक्ट, प्लस 3x² यस करेक्ट, माइनस 3x यस करेक्ट, प्लस 5 यस करेक्ट। तो हमारी इक्वेशन भी हमारी ये वेरीफाई हो गई, हमारी जो एल्गोरिथम है वो वेरीफाई हो गई। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिया है फाइंड ऑल द जीरोस, हमें इस पॉलिनोमियल के सारे जीरो निकालने हैं, इसका डिग्री 4 है, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट जीरोस, हमें 2 जीरोस पता है, √2 एंड माइनस √2। पहले जो पता है उससे देखते हैं हम क्या है, सिंस वी नो दैट 2 जीरोस, √2 माइनस √2, तो इसे फैक्टर के फॉर्म में लिखो तो क्या आएगा, ये जो माइनस, जो प्लस वाला ये माइनस में आएगा, और जो माइनस वाला है ये प्लस में आएगा। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस बी, ए प्लस बी, दैट मींस क्या होगा, a² माइनस b² दैट इज x² माइनस, ये क्या हुआ हमारा x² माइनस 2। तो जो x² माइनस 2 हमारा ये आया, जो हमें 2 जीरोस गिवन है, उससे हमारा एक एक्सप्रेशन बना x² माइनस 2। तो जो x² माइनस 2 होगा ये हमारा वन ऑफ द फैक्टर होगा, इस इक्वेशन का, इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर होगा।
ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, कह सकते हैं ये px आ गया हमारा, ये gx आ गया, डिविडेंड है, ये हमारा डिवीजन हो गया जिससे हमें डिवाइड करना है। तो जहां भी आपको जीरोस दे रखे हैं उन जीरो को सॉल्व करके आप एक नया पॉलिनोमियल वहां पे डेवलप कर सकते हैं, उससे आप ठीक है डिविडेंड आपका दे रखा है उसका डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो ये है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 डिवाइड करना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या हमारा 2, अब एक्स पावर 4, तो किससे मल्टीप्लाई करें, ये तो हमारे कैंसिल हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसको इक्वेशन को डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये 2x की पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर हमें और चाहिए, और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 और चाहिए, यानी कि 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x की पावर 4। अब इसका मिश्रण करने जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये हमने यहां नहीं लिखा है, हमने यहां लिखा है क्योंकि इसका जो वेरिएबल है इसके साथ में सेम है, यहाँ x क्यूब है, यहाँ इसका x स्क्वायर आ रहा है, तो वेरिएबल हमेशा लाइक टर्म हम लोग साथ में लिखते हैं, हमेशा लाइक टर्म लोग साथ में लिखते हैं, ठीक। तो ये प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। बाकी जहां पे टर्म नहीं है कोई, वहां साइन से कोई मतलब नहीं होता है, कोई वहां पे वैल्यू है ही नहीं तो वहां कोई साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस सेम टर्म हो गया, कैंसिल हो गया, ये इसको एज इट इज जैसा है वैसा लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर क्या बचा हमारा, ये 1x स्क्वायर, इसमें आएगा बड़े वाले नंबर की साइन क्या है इसका प्लस, फिर कह रहा हूं जो नया साइन है उसको लेते हैं, पुराने साइन को नहीं लेते हैं, बाकी सारे टर्म्स ऐसे लिख दीजिए। आप देखें ये क्या है 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब, इससे x स्क्वायर से किसकी मल्टीप्लाई करें जो ये आ जाए। एक तरीका ये भी होता है यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या आंसर एक्सप्रेशन होगा तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, चल जाएगा, फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर x बचा, यानी कि हमें माइनस 3x से मल्टीप्लाई करना, हमारा क्वेश्चन जो आएगा माइनस 3x आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस एक्सप्रेशन को आप इससे डिवाइड कर दे, तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा, तुम्हारा क्या आ रहा है माइनस 3x, तो ये आया माइनस 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 6। अब हमने यहां नहीं लिखा RX, हमने यहां पे इसके नीचे नहीं लिखा है क्योंकि हमने लाइक टर्म एक साथ लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आया प्लस, यहां कुछ भी कोई साइन नहीं आएगा, यहां पे कोई हमारा टर्म नहीं है, यहाँ पे माइनस, सेम यहां भी कोई हमारा साइन नहीं आएगा, यहां कोई टर्म नहीं है, प्लस माइनस सेम टर्म है, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस सेम टर्म है, कैंसिल हो गया, ये आया 1x स्क्वायर माइनस 2, तो x स्क्वायर माइनस 2 या 1x का बात एक ही है, तो क्या करें 1 से ही करेंगे हम, प्लस 1, तो 1x स्क्वायर माइनस 1 2 ठीक है, 1 घटा देते हैं, ये हमारा पूरा कैंसिल, पूरा जीरो हो गया, ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे जीरो हो गया, इसलिए डिवीजन प्रोसेस हमारा यहाँ पे स्टॉप हो गया, ठीक है। तो 2 जीरो हमें गिवन थे, √2 माइनस √2, और 2 जीरो हमारे यहां से निकल आएंगे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को अब हम लोग जो मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड है उससे करते हैं, और 2 जीरो हम लोग यहां से निकाल लेते हैं, मिड टर्म में 1 2 2 हो गया, यहाँ 3 है तो 2 into 1, सॉरी ये 1 2 2 हो गया हमारा, तो 2 1 2 होगा, लेकिन 2 + 1 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मिड टर्म स्प्लिट हो गई हमारा माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1, ठीक है। तो 2 1 2 भी हो गया हमारा, और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो गया, तो 2 कॉमन लिया हमने, 2x कॉमन लिया, ये आया x माइनस 1, सेम हियर x माइनस 1, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1, माइनस x माइनस 1x हो गया ये, और माइनस माइनस प्लस प्लस 1 हो गया ये, ठीक है। तो ये आया 2x माइनस 1, और ये आया x माइनस 1, जीरो हमें फाइंड करने हैं, तो इनमें से कोई ना कोई जीरो के बराबर होगा, तो हमने इक्वल ले लिया जीरो को, तो ये आया 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यदि ये टर्म जीरो के बराबर होती है तो x की वैल्यू होगी 1/2, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यदि ये टर्म हमारी जीरो के बराबर होती है तो ये हो जाएगा x = 1। तो हमारे ये 4 जीरो आ गए, 2 जीरो हमें गिवन है √2 माइनस √2, और 2 जीरो हमारे x = 1/2 और x =
1 आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस ध्यान से करना है और साइनों का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम लोग जो एक्सरसाइज है उसको लगाएंगे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।